औदयिक अज्ञान वर्सेस क्षोभशम ज्ञान, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रश्न में क्षोभशम ज्ञान नहीं कहना चाहिए था, क्षोभशम अज्ञान कहते तो अच्छा था। किसका प्रश्न है? देखो, क्षोभशम ज्ञान में क्या आता है? सम्यक मतिश्रुता अवधि मन परे ज्ञान, इसको क्षोभशम ज्ञान कहेंगे। और क्षोभशम अज्ञान किसको कहेंगे? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि, जिसको विभंग ज्ञान कहते हैं, वो क्षोभशमिक अज्ञान है। मिथ्या दृष्टि को भी क्षोभशम चल रहे हैं ना, मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है वो कुज्ञान है और उसमें भी क्षोभशम घटित होता है, तो उसको क्या कहेंगे? क्षोभशमिक अज्ञान। और दूसरा प्रश्न कौन सा पूछा? औदयिक अज्ञान। औदयिक अज्ञान का अर्थ क्या है? वो तो उस पर्टिकुलर ज्ञानावरण का सर्वघाती रूप से उदय चल रहा है। जैसे हम कहेंगे केवल ज्ञानावरण है, उसका तो उसमें तो सर्वघाती ही होते हैं, तो हम आप सबको केवल ज्ञान है क्या पर्याय में? तो नहीं है, तो वो सर्वघाती का उदय बना रहेगा। कब तक? 12वें के अंतिम समय तक। तब तक औदयिक अज्ञान होगा ना होगा? किसको होगा? सम्यक दृष्टि को होगा कि नहीं होगा? सम्यक दृष्टि को औदयिक अज्ञान है कि नहीं है? है। कब तक? 12वें तक है। समझ में आई बात? ये इसका औदयिक अज्ञान का ये अर्थ होता है। मनःपरे ज्ञान किसी गृहस्थ को नहीं होगा, तो मनःपरे ज्ञान संबंधी जो ज्ञान है उसका सर्वघाती का उदय चल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? वो औदयिक अज्ञान है। जब तक किसी को अवधि ज्ञान नहीं है तब तक क्या कहेंगे? औदयिक अज्ञान। जिस जिस बारे में हम नहीं जान रहे हैं, भले वो देशघाती हमारा चल रहा है, फिर भी पूरे 12 अंक को तो हम नहीं जान रहे। अरे 12 अंक की क्या बात है, वो एक अंक का एक छोटा पार्ट भी हम नहीं जान रहे, उस संबंधी हमारा क्या है? औदयिक अज्ञान चल रहा है। ये उसका अर्थ होता है। सर्वघाती केवल कहो या कभी कभी देशघाती के जो ऊपर के ज्ञान के भेद है उस संबंधी भी ज्ञानावरण का सर्वघाती चल रहा है, इस तरह से। क्षोभशमिक ज्ञान मतलब ज्ञान का उघाड़ ऐसा कहते हैं, और वह ज्ञान पर्याय कर्म के क्षोभशम होता है। नहीं, ज्ञान पर्याय अपने से होती है और वहाँ सामने कर्म का क्षोभशम पाया जाता है। लेकिन जो जो ज्ञान का उघाड़ है सो तो स्वभावगत अवस्था है। बिल्कुल, ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञान गुण में से स्वभाव रूप उसकी पर्यायगत योग्यता से उस समय उतना जानने रूप प्रकट होती है। कितना जानेगा और किसको जानेगा? हम आपको जानेंगे या उसको जानेंगे? कौन नक्की करेगा? अब यहाँ अंधेरा है, बाद में किसी ने लाइट लिया तो लगाया तो हमने जानने लगा, इसलिए वो नक्की हुआ ना। तो वो ज्ञान का ज्ञेय भी सुनिश्चित है। ज्ञान के पर्याय ने ज्ञान किस ज्ञेय को जानते हुए प्रकट हुआ है वो सुनिश्चित है। वो अपने से हुई है, पर के कारण नहीं हुई है, ना ही कर्मों के क्षोभशम के कारण। देखो, ये निमित्त और उपादान का विषय इतना जरूरी है, हमारी सारी भ्रमणा यहीं पर पड़ी हुई है। और शास्त्र में ऐसे कथन जो कर्म के कर्णानुयोग के होते हैं तो उसमें तो ये भ्रमणा और पुष्ट हो जाती है, अगर द्रव्यानुयोग का सही अभ्यास नहीं हो तो। शास्त्र पढ़कर भी निमित्ताधीन दृष्टि बनी रहती है।